जब आपका अपना दिमाग आपका वेट लॉस रोकता है, सेल्फ सैबोटाज का छुपा हुआ खेल। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने पूरे उत्साह के साथ वेट लॉस शुरू किया हो, नया डाइट प्लान बनाया, सुबह जल्दी उठकर वॉक की, जंक फूड छोड़ने का फैसला किया और मन में ये विश्वास भी था कि इस बार आप जरूर सफल होंगे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कुछ बदल गया। एक दिन मिठाई खा ली, एक दिन वर्कआउट मिस हो गया, एक दिन थोड़ा ज्यादा खा लिया और अचानक ऐसा लगा कि अब सब खराब हो गया है। धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आ गईं और कुछ हफ्तों बाद आप वहीं खड़े थे जहां से शुरुआत की थी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं या आपके अंदर विल पावर की कमी है। संभव है कि आप एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया का शिकार हैं जिसे साइकोलॉजी में सेल्फ सैबोटाज कहा जाता है, यानी जब आपका अपना दिमाग ही आपके लक्ष्य के खिलाफ काम करने लगता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेल्फ सैबोटाज क्या है, ये वेट लॉस को कैसे बर्बाद करता है और इससे बाहर निकलने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। सेल्फ सैबोटाज आखिर है क्या? सेल्फ सैबोटाज का मतलब है खुद ही अपने लक्ष्य की राह में रुकावट बन जाना। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि समस्या मोटिवेशन की है, लेकिन असली समस्या अक्सर मोटिवेशन नहीं बल्कि अवचेतन मानसिक पैटर्न होते हैं। आप वेट लॉस चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग बदलाव से डरता है, क्योंकि बदलाव का मतलब है अनिश्चितता, और मानव मस्तिष्क हमेशा परिचित चीजों को सुरक्षित मानता है, चाहे वे नुकसानदायक ही क्यों न हो। इसीलिए कई बार हम वही करते रहते हैं जो हमें पीछे खींच रहा होता है। पहला जाल, मैं सोमवार से शुरू करूंगा। सेल्फ सैबोटाज का सबसे आम रूप है शुरुआत को टालते रहना। अभी त्योहार चल रहे हैं, अगले महीने से शुरू करूंगा, पहले ये काम खत्म हो जाए, सोमवार से पक्का। सुनने में ये तर्कसंगत लगता है, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। दिमाग हमें यह भ्रम देता है कि भविष्य में हम ज्यादा अनुशासित होंगे, लेकिन भविष्य में भी हमारा दिमाग वही रहेगा। जब तक हम एक्शन नहीं लेते कुछ नहीं बदलता। याद रखिए, वेट लॉस किसी विशेष दिन नहीं शुरू होता, ये उस पल शुरू होता है जब आप पहला छोटा कदम उठाते हैं। दूसरा जाल, ऑल और नथिंग थिंकिंग। यह है वेट लॉस की सबसे खतरनाक मानसिक गलतियों में से एक है। मान लीजिए आपने पूरे दिन अच्छा खाना खाया, लेकिन शाम को एक समोसा खा लिया। अब दिमाग कहता है डाइट तो खराब हो गई, अब कल से शुरू करेंगे। और फिर समोसे के बाद मिठाई, मिठाई के बाद कोल्ड ड्रिंक, और पूरा दिन ओवर ईटिंग में बदल जाता है। समस्या समोसा नहीं था, समस्या वो सोच थी जिसने एक छोटी गलती को बड़ी असफलता बना दिया। सफल लोग पूर्ण नहीं होते, वे सिर्फ जल्दी वापस ट्रैक पर लौट आते हैं। एक गलती पूरे सफर को खराब नहीं करती, लेकिन एक गलती के बाद हार मान लेना जरूर कर देता है। तीसरा जाल, पहचान की कैद। कई लोग वेट लॉस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी पहचान उनकी लक्ष्य से मेल नहीं खाती। वे खुद से कहते हैं, मैं तो बचपन से ऐसा ही हूँ, मेरा शरीर ऐसा ही है, मुझसे वेट लॉस नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जब आप बार बार ये कहते हैं तो आपका दिमाग उसी पहचान को सच मानने लगता है। फिर हर नई आदत उस पहचान के खिलाफ महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति खुद को अनफिट इंसान मानता है तो जिम जाना उसके लिए संघर्ष जैसा लगेगा, लेकिन अगर वह खुद को स्वास्थ्य को महत्व देने वाला व्यक्ति मानने लगे तो वही काम स्वाभाविक लगने लगेगा। व्यवहार बदलने से पहले पहचान बदलनी पड़ती है। चौथा जाल, रिवॉर्ड ट्रैप। ये जाल बहुत चालाक है। आपने 3 दिन अच्छी डाइट की, फिर सोचा मैंने इतनी मेहनत की है, एक ट्रीट तो बनती है, ट्रीट ली, फिर दूसरी ली, फिर पूरा चीट डे हो गया, और कई बार चीट डे चीट वीकेंड में बदल जाता है। समस्या रिवॉर्ड नहीं है, समस्या रिवॉर्ड की मात्रा और सोच है। वेट लॉस कोई सजा नहीं है जिसके बाद इनाम मिले, यह एक नई जीवन शैली है। अगर हर छोटी सफलता के बाद आप पुरानी आदतों में लौट जाते हैं तो प्रगति बार बार रुक जाएगी। पांचवा जाल, स्ट्रेस ईटिंग। जब जीवन में तनाव बढ़ता है तो दिमाग तुरंत आराम खोजने लगता है, और सबसे आसान आराम अक्सर खाना होता है। मीठा खाना, तला हुआ खाना, जंक फूड। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए डोपामीन बढ़ाता है। समस्या ये है कि तनाव खत्म नहीं होता, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ध्यान भटक जाता है, फिर अपराध बोध शुरू होता है, फिर तनाव बढ़ता है, फिर दोबारा खाना, और ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए कई लोगों का असली संघर्ष खाने से नहीं बल्कि तनाव को संभालने से जुड़ा होता है। सेल्फ सैबोटाज को कैसे हराएं? अब सवाल ये है कि इस मानसिक जाल से बाहर कैसे निकला जाए। आइए 3 प्रभावी रणनीतियां समझते हैं। रणनीति 1, टाइनी विंस पर ध्यान दें। ज्यादातर लोग बहुत बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं। 10 किलो वजन कम करना, रोज 2 घंटे जिम, पूरी तरह जंक फूड बंद, और फिर कुछ दिनों बाद थक जाते हैं। इसके बजाय छोटे लक्ष्य बनाइए। आज सिर्फ 10 मिनट वॉक,
आज सिर्फ एक मीठी चीज कम। आज सिर्फ एक हेल्दी मील। छोटी जीतें आत्मविश्वास बनाती हैं और आत्मविश्वास बड़ी जीतों की नींव बनता है। रणनीति 2, एनवायरनमेंट डिजाइन। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता विल पावर से आती है, लेकिन शोध बताते हैं कि वातावरण का प्रभाव विल पावर से कहीं ज्यादा होता है। अगर घर में हर समय चिप्स, नमकीन और मिठाइयाँ मौजूद हैं तो संघर्ष बढ़ेगा। अगर फल, पानी और हेल्दी विकल्प सामने रखे हैं तो अच्छे निर्णय लेना आसान होगा। अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन कीजिए कि सही चुनाव आसान और गलत चुनाव कठिन हो जाए। रणनीति 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने आप से ये पूछना बंद कीजिए, मुझे वेट लॉस कैसे करना है। इसके बजाय पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप ऊर्जावान व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपने शरीर का सम्मान करता है? जब पहचान बदलती है तो आदतें उसका अनुसरण करने लगती हैं। एक महत्वपूर्ण सच, वेट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन जंक फूड नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन वो आवाज है जो आपके दिमाग में कहती है, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। हर बार जब आप उस आवाज के बावजूद सही चुनाव करते हैं, आप मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप हार मानने की बजाय दोबारा शुरुआत करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। और हर बार जब आप खुद को एक नई पहचान देते हैं, आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। निष्कर्ष, अगर आप वेट लॉस में बार बार असफल हुए हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। संभव है कि समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि सेल्फ सैबोटाज हो। अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ये मानसिक पैटर्न सीखे गए हैं उसी तरह बदले भी जा सकते हैं। छोटे कदम उठाइए, पूर्णता के पीछे मत भागिए, अपनी पहचान बदलिए। और याद रखिए, वेट लॉस सिर्फ शरीर का परिवर्तन नहीं है, यह सोच, आदतों और पहचान का परिवर्तन है। जब आप अपने दिमाग को अपने खिलाफ काम करने से रोक देते हैं, तब वेट लॉस संघर्ष नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। अगर आपको साइकोलॉजी, हैबिट्स, बुक इनसाइट्स और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषय पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सप्ताह ऐसे ही नए इनसाइट्स मिलेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस के लिए सिर्फ 21 दिन, ये 5 आदतें बदलो। ऐसी 5 आदतें जो आपकी प्रगति को तेज कर सकती हैं और वेट लॉस को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकती हैं। धन्यवाद।